प्रिय भगवत प्रेमियों, सतीश शर्मा की ओर से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। दिव्य ज्ञान सागर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रायः हम घर पर अथवा कहीं पर भी श्री हनुमान चालीसा को सुना करते हैं या स्वयं भी हनुमान चालीसा का गान किया करते हैं। और इस चालीसा के गान को करते हुए अपने भाव, अपनी भक्ति को हनुमान जी को समर्पित किया करते हैं। परंतु श्री हनुमान चालीसा में जो भी चौपाइयाँ हैं या दोहे हैं, यदि हम उनके अर्थ, उनके अनुवाद को भी अच्छी तरह से समझकर अपने अंतःकरण में बैठा लें और श्री हनुमान चालीसा को इसके भाव व अर्थ सहित अंतःकरण में रखते हुए जब हम हनुमान चालीसा का गान करेंगे, तब हमें ऐसा प्रतीत होगा कि मानो हमारी हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी की वंदना, स्तुति, प्रशंसा, प्रार्थना सभी उनके चरणों में समर्पित हो रही है और वे प्रसन्न होकर हम पर अवश्य ही कृपा करेंगे, हमारे जीवन में हमें अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखेंगे। अतः आज इसी विचार को लेकर मैं श्री हनुमान चालीसा के अर्थ और अनुवाद को आपके सामने रख रहा हूँ। अतः आप इसको बार बार अच्छी तरह पढ़ने के उपरांत याद कर लें, जैसा कि आपने श्री हनुमान चालीसा को भी याद ही कर रखा है। फिर जब चौपाई, दोहे और उनका अर्थ जब आपके अंतःकरण से निकलकर वाणी के द्वारा हनुमान जी के चरणों में समर्पित होगा, तब एक और अलग आनंद ही आएगा। अतः अब मैं इस चालीसा का अनुवाद व अर्थ आपके सामने सुना रहा हूँ। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके मैं श्री रघुवीर जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करता है। हे पवन पुत्र, मैं आपका सुमिरन करता हूँ, अतः आप मुझे बुद्धिहीन मानकर शरीर का बल, सतबुद्धि और विद्या देते हुए मेरे दुख व दोषों को नष्ट कीजिए। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप गुण और ज्ञान के असीम सागर हैं। हे कपीश्वर,
आपकी जय हो, आपकी कीर्ति, यश स्वर्ग, भूलोक तथा पाताल तीनों लोकों में है। हे रामदूत, आपके जितना बल किसी में भी नहीं है। आप पवन और अंजनी के पुत्र हैं। हे महावीर, आप वज्र के समान बलशाली हैं, पराक्रमी हैं, दुष्ट बुद्धि का नाश करने वाले और सद्बुद्धि अर्थात सुविचार वालों के ही साथी और सहायक हैं। आप सुनहले वर्ण वाले, घुंघराले बालों वाले, कानों में कुंडल सहित सुंदर वस्त्रों से सुशोभित हैं। हे हनुमान जी, आप शंकर जी के अवतार हैं। हे केसरी नंदन, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और आपके कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। हे केसरी नंदन, आपके यश और पराक्रम की सारे जगत में वंदना होती है। हे हनुमान जी, आप विद्यावान अर्थात विद्वान, गुणवान और चतुर्बुद्धि वाले हैं तथा हर क्षण श्री राम जी के कार्य को संवारने के लिए ही उत्सुक रहते हैं। श्री राम के चरित्र को सुनने में आनंद लेते हैं और श्री राम, लक्ष्मण जी व माता सीता के हृदय में सदा बसते हैं, सदा निवास करते हैं। आपने अपना छोटा सा रूप धारण करके सीता को दिखलाया, माता सीता को दिखलाया और विशाल भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। आपने जीवन रक्षक बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित कराया, जिससे प्रसन्न होकर श्री राम जी ने आपको अपने हृदय से लगाया। श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए यही कहा कि तुम मेरे भरत जैसे ही प्यारे भाई हो। तुम्हारे यश का सहस्त्र युगों तथा सहस्त्र मुखों से गुणगान हो। ऐसा कहकर तुम्हें श्री रामचंद्र जी ने अपने कंठ से लगाया। श्री सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ब्रह्मा जी आदि मुनियों ने, नारद जी, देवताओं और सरस्वती जी तथा शेष जी भी तुम्हारे गुणों का गान करते हैं। यमराज, कुबेर जी, सभी दिशाओं के पालन करने वाले देवता, कवि, विद्वान, पंडित आदि भी आपके यश का गुणगान नहीं कर सकते, क्योंकि वे भी आपके अपार गुणगान को करने में सक्षम नहीं हैं। आपने सुग्रीव को श्री राम जी से मिलाकर सुग्रीव पर बहुत बड़ा उपकार किया, जिस कारण सुग्रीव राजा बने। तुम्हारे मंत्र को अर्थात तुम्हारी सलाह को विभीषण ने भी माना, जिस कारण वे भी लंका के राजा बने। यह बात सारा जगत जानता है।
जो सूर्य करोड़ों योजन दूर होने के कारण हजारों युग उस तक पहुंचने में लग जाते हैं, इतनी दूरी पर स्थित होने पर भी सूर्य को आपने मीठा फल समझकर भक्षण कर लिया। आपने श्री राम जी द्वारा दी गई अंगूठी को मुख में रखकर 100 योजन विशाल समुद्र को, जो इतना अपार है, उसे भी लांघ दिया। आपके लिए यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, बल्कि छोटी सी ही बात थी। इस जगत के जितने भी कठिन से कठिन कार्य हैं, वे सब आपके अनुग्रह, आपकी कृपा से सहज ही अर्थात सरल हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। आप श्री राम जी के द्वार के रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता, अर्थात आपके प्रसन्नता के बिना श्री रामचंद्र जी की कृपा सुलभ ही नहीं है। जो भी भक्त आपकी शरण में आते हैं, वे सभी सुखों को प्राप्त कर लेते हैं। जिसके तुम रक्षक हो जाते हो, उसे किसी का भी डर नहीं रहता। आपके तेज को आपके अलावा कोई नहीं जान सकता, और उस तेज को कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी एक ही हुंकार गर्जना से तीनों लोग कंपित हो जाया करते हैं। जहाँ पर भी हनुमान जी आपका नाम सुनाया जाता है, वहाँ वह उसके निकट भूत पिशाच भी नहीं ठहर पाते। हे वीर हनुमान जी, आपको निरंतर जपते रहने पर सभी रोग व सभी पीड़ाओं का नाश हो जाता है। हे हनुमान जी, मन से, वाणी से और कर्म से जो आप ही को ध्यान में रखता है, उसे आप प्रत्येक संकट से छुड़ा देते हैं। सबसे श्रेष्ठ जो तपस्वी श्री राम जी हैं, उनके भी सभी कार्यों को आपने सहज में ही सिद्ध कर दिया। आपकी कृपा का पात्र यदि कोई भी अभिलाषा करता है, तो वह अपने जीवन में अपार सुख प्राप्त करता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश, आपकी कीर्ति प्रकाश की तरह फैली हुई है। हे श्री राम के दुलारे प्रिय हनुमान जी, आप सज्जन पुरुषों की रक्षा किया करते हैं और दुष्टों को दंड दे दिया करते हैं। आप आठों सिद्धियों के दाता हैं। वे आठों सिद्धियां जैसे अणिमा सूक्ष्म रूप धारण कर लेने वाले, महिमा विशाल रूप धारण करने वाले, गरिमा किसी के अहंकार को चूर कर देने वाले, लघिमा अपना हल्का बोझ कर लेने वाले, प्राप्ति सभी प्राणियों की भाषा शैली को बोलने व समझने वाले, प्राकाम्य कोई भी रूप धारण कर लेने वाले, भू आकाश पाताल में लंबे समय तक रहने वाले, ईशित्व देव शक्ति संपन्न,
वशित्व मन इंद्रियों व किसी भी प्राणी को वश में कर लेने वाले हो। ये आपकी 8 सिद्धियां हैं। आपकी नौ निधियां इस प्रकार हैं। पद्म निधि 7 पीढ़ियों तक प्रभावशाली सुख। महापद निधि 7 पीढ़ियों से भी अधिक समय तक सुख। नील निधि सात्विक राजसिक गुणयुक्त सुख। वर्ष निधि जिसे नंद निधि भी कहते हैं, राजसिक व तामसिक लंबी आयु व उन्नति देने वाला सुख। मकर निधि अस्त्र शस्त्र का संग्रह व उनका ज्ञान कराने वाला सुख, जिसे राज सुख कहते हैं। कच्छप निधि धन की इच्छा करने का गुण। शंख निधि सभी सुख भोगने की शक्ति। खारव निधि जिसके गुण कर्म व स्वभाव को पहचानना जानना संभव नहीं, ऐसी निधि, ऐसा सुख। अतः आप इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों को भी देने वाले हो। ऐसा आशीर्वाद आपको माता जानकी जी ने दिया है। श्री रघुनाथ जी की शरण ग्रहण करने के कारण ही आपको वृद्धावस्था व असाध्य रोगों को नष्ट करने की राम नाम औषधि प्राप्त है। जो कोई आपको भजते हैं उन्हें श्री राम जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और उनके जन्म जन्म के कष्ट दूर हो जाते हैं। वे सभी अपने अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के धाम साकेत धाम को जाते हैं और पुनः जन्म लेकर श्री राम के ही भक्त हुआ करते हैं। हे हनुमान जी, आपकी सेवा भक्ति कर लेने पर अन्य किसी देवता की भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। हे हनुमान जी, जो भक्तजन आपका सुमिरन करते रहते हैं उनके सब कष्ट मिट जाते हैं और सारी पीड़ाएं भी मिट जाती हैं। हे हनुमान स्वामी जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर भी गुरुदेव जी की कृपा के समान ही कृपा कीजिए। जो भी भक्त इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाया करता है। भगवान शंकर जी ने ही इस हनुमान चालीसा को लिखवाया था। इसी कारण वे ही साक्षी हैं कि जो इस चालीसा का पाठ करेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे संकट को हरने वाले पवन जी के पुत्र, आप आनंद और मंगल की मूर्ति हैं। हे हनुमान जी, हे नाथ, तुलसीदास जी सदा ही श्री राम जी के दास हैं, सेवक हैं। इसीलिए आप उनके हृदय में तो सदा निवास कीजिए ही,
परंतु साथ ही हे देवों के राजा, हे हनुमान जी, आप श्री राम, लक्ष्मण व माता सीता जी के सहित मेरे हृदय में भी निवास कीजिए, मुझ पर भी अपनी कृपा कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान। यदि हम चाहें तो श्री हनुमान जी के मूर्ति के सम्मुख गांव के घी का दीपक जलाकर इस हनुमान चालीसा के अनुवाद का भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक पाठ कर सकते हैं। और चाहें तो हनुमान चालीसा के गान सहित भी इस अनुवाद को श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सदा आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, सुख को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कृपा के सदा पात्र बने रह सकते हैं। बस आज इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए दिव्य ज्ञान सागर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए।